अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी अपने व्लॉग पॉलिटिकल कैनवस के साथ। आज का बड़ा अहम मौजू है कि बाद अज़ इंतखाबात पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उसके उम्मीदवारों के साथ, और हुकूमत कैसी बनेगी और पाकिस्तान का सियासी ढांचा क्या होगा। लेकिन इस दिलचस्प सूरत हाल को बताने से पहले कि 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान में कौन लोग जीतेंगे, कैसी हुकूमत बनेगी, कैसे हुकूमत बनेगी, किस तरह की हुकूमत बनेगी और कौन कौन हुकूमत में शामिल होगा, ये सारा कुछ बताने से पहले मैं बता दूं कि पाकिस्तान में नया सियासी ढांचा बनने के लिए इसको 4 मरहलों में गुजरना पड़ा, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक। पहला मरला था अप्रैल 2022 में पीटीआई की हुकूमत का खात्मा, कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत एक जमहूरी तरीके से पार्लियामेंट के ज़रिए हुकूमत ख़त्म हुई। उसके पस मंज़र में क्या था वो आप सब जानते हैं, मुझे उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक तरीके से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और उनको ज़ेर अताब लाया गया। और इसी ज़ेर अताब लाने के दौरान जो पहले ज़ेर अताब खुद साख्ता जलावतन वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ थे, इसी पहले मरले में उनको पाकिस्तान वापस लाया गया और उनको मुकदमात से आज़ाद किया गया। उनको चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए रास्ते खोले गए और ऐसी फ़ज़ा बनाई गई जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा स्पेस मिले। इस पर पीपल्स पार्टी एतराज़ भी करती रही। ये पाकिस्तान का जो मौजूदा सियासी ढांचा बनने जा रहा है 8 फरवरी के बाद, जिसके बारे में मैं आपको बहुत अहम मालूमात दूंगा, उसको बनाने के लिए पहला मरला था पीटीआई की हुकूमत, इमरान खान का वजारत उज़्मा से निकाले जाना और पीडीएम की 16 माही हुकूमत। वैसे 9 माह में सारा कुछ हो जाता है, ये 16 माह की हुकूमत थी। दूसरा मरला बहुत ही अहम था। दूसरे मरले में इमरान खान के घेरा तंग किया गया और उन पर मुकदमात बनाए गए, उनके लोगों पर मुकदमात बनाए गए। और इसी दूसरे मरले में उनकी पार्टी के अंदर से बहुत अहम लोग, जिनको वो इलेक्टेबल कहते थे, इमरान खान जिन पर बड़ा फ़ख्र करते थे, एक बड़ी तादाद में पार्टी छोड़कर अलहदा हो गए। अपनी जमातें 2 बन गई उसमें से, उसके वतन से, और कुछ लोग इधर तितर बितर हो गए। ये दूसरे मरले में अहम तरीन काम था। इमरान खान के ख़िलाफ़ घेरा तंग, उसकी पार्टी के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया गया और पार्टी के अंदर से जोड़ तोड़ का अमल शुरू हुआ। इसी मरले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई गई खटक साहब की क़यादत में, और इस्तेहकाम पार्टी जो है जहांगीर तरीन की क़यादत में, और हमारे दोस्त इसाक खाक़ानी भी उसमें है। इस दौरान 9 मई बड़ा अहम था। 9 मई को जो पीटीआई ने गलती की या नहीं की या करवाई गई, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं ये बता दूं कि 9 मई के बाद पीटीआई को फैसला कुन अंदाज में जो घेरा तंग किया गया और 8000 से ज़्यादा मुकदमात बनाए गए और एक नया खौफ व हरास फैला पीटीआई के अंदर और एक नई तितर बितर शुरू हुई। जो लोग छोड़ गए थे, उसके बाद इस दूसरे मरले में पाकिस्तान का जो नया सियासी ढांचा बनने जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का आगाज़ हुआ और बकौल शेख रशीद साहब के चिल्ले भी काटे लोगों ने, कहीं चिल्ले काट के मुकरे, फिर उनको दोबारा चिल्ला कटवाया गया। ये दूसरे मरले में एक काम और अहम हुआ, बहुत अहम, कि इंतखाबात का ऐलान तो हो गया और पाकिस्तान के जगादरी तजिया नगार कह रहे थे इंतखाबात नहीं होंगे, नहीं होंगे। चंद लोग थे, मैं तो शुरू दिन से कह रहा था होंगे, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल बनाई गई गैर यकीनी की। ये बहुत साइकोलॉजिकल, जो मैथ साइकोलॉजी को डील किया पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल डॉक्टर्स हैं, जिनको मैं कहता हूँ उन्होंने टेस्ट ट्यूब लीडर्स पैदा किए हैं, उन्होंने एक ऐसी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा की कि 6 दिन पहले पाकिस्तान के बड़े बड़े इलेक्शन लड़ने वाले भी, जब मैं उनसे पूछता था तो वो मेरे से पूछते थे इंतखाबात होंगे कि नहीं। और इस दौरान दूसरे मरले में जहां इमरान खान का घेरा तंग किया गया, पीटीआई के खिलाफ घेरा तंग किया गया, पार्टी छोड़ने पर लोग मजबूर हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस हुई, चिल्ले काटे, 2 पार्टियों का जन्म हुआ, पीटीआई को टेक्निकल तरीके से इंतखाबात से फारिग होना पड़ा कि जब उनसे बल्ला छीन लिया गया। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, उनके पास कोई इंतखाबी निशान नहीं है और उनके कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इमरान खान की तस्वीर लगा के बैंगन के साथ, सीढ़ी के साथ, जूती के साथ और पता नहीं किस किस निशान के साथ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये दूसरा मरला बड़ा अहम था और इसके अंदर संगे मील था 9 मई।
तीसरा मरला है जिसमें आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी खेप खड़ी हुई है और एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल आखिरी दम तक, यानी कि आज 7 मई है, 6 मई तक पाकिस्तान के अंदर ये बहस थी इंतखाबात होंगे कि नहीं। ये तीसरा मरला था और ये बड़ा साइकोलॉजिकल फेज़ था इस नए पॉलिटिकल सियासी ढांचे को बनाने के लिए। इस दौरान हमने देखा कि PMLN ने ज़्यादा कैंपेन नहीं चलाई, जल्द से जुलूसों की सबसे ज़्यादा कैंपेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चलाई। PMLN ने हल्का वाइज हर हल्के में शानदार अपना मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश की है और इस वक्त PMLN के 216 उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 224 हैं और PTI के हमायत याफ्ता 236 हैं। अब जो चौथा मरला है, बाद अज़ इंतखाबात क्या होगा, जो अहम बात है कि आपने कल जो वोट डालना है उसके बाद क्या होगा। अब वोट डालना भी मशरूत है पाकिस्तान के नए सियासी ढांचे से। अगर तो वोट 30-35% डाले गए, जो कि इम्कान इसका नज़र आ रहा है पाकिस्तान के रवायती इंतखाबी टर्नआउट के मुताबिक, तो फिर पॉलिटिकल डॉक्टर्स के लिए चौथा जो मरहला है पाकिस्तान के सियासी ढांचे को बनाने का, वो बहुत आसान हो जाएगा। जो वो चाह रहे हैं वैसा बन जाएगा। और अगर टर्नआउट 60% क्रॉस कर गया तो सारी काया पलट जाएगी, पाकिस्तान के सियासी ढांचे के लिए बिल्कुल काया पलट जाएगी। अब मैं आपको 2 बातें बताऊंगा कि अगर 35% टर्नआउट हुआ तो सियासी ढांचा क्या होगा, अगर 60+ हुआ टर्नआउट इंतखाबात का तो क्या होगा। यह है अहम तजिया, इसको कहते हैं एडवांस एनालिसिस। ये दुनिया में यही एनालिसिस होता है, वरना वो एनालिसिस नहीं है जो इंतखाबात होने के बाद नताइज पर रिपोर्ट तास होता है हमारे यहाँ। तो ये 2 इम्कानात हैं। तो अगर 35% टर्नआउट हुआ तो तयशुदा मामलात के मुताबिक नया सियासी ढांचा बन जाएगा, लेकिन अगर 60% हुआ तो क्या होगा, जो कि अगले 12-13 घंटों के अंदर ये अमल शुरू होने वाला है। तो चौथा मरला जो है इंतखाबात का 8 फरवरी का, अगर तो 35% टर्नआउट हुआ तो अहम बात यह है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, और आज़ाद में से 236 ही सिर्फ PTI के हमायत याफ्ता हैं, तो आप देखेंगे कि एफिडेविट तैयार हैं और बड़े बड़े जो अपने आप को के खान के साथ से के जोड़ते हैं वो तयशुदा हैं। और अगर ये टर्नआउट इतना हुआ तो 236 में से जितनी बड़ी भी अक्सरियत जीत गई तो पाकिस्तान के अंदर एक नई सियासी जमात का जन्म होगा, एक नई पॉलिटिकल पार्टीज बनेगी इन आज़ाद उम्मीदवारों से, और ये पार्टी फिर किंग्स पार्टी बनेगी। मियाँ साहब वज़ीर आज़म तो शायद बन जाएं और उसके बाद या मियाँ शहबाज शरीफ बन जाएं, लेकिन ये पार्टी बहुत अहम होगी और ये पार्टी उनको बनाने के लिए एक लंबा रास्ता करना पड़ा और वो पार्टी बनेगी, एक बड़ी ताकतवर पार्टी होगी जो कि दीवार खड़ी हो जाएगी इस्टेब्लिशमेंट के सामने, और वो फिर फैसला कुन होंगे, इसलिए कि वो बाद अज़ इंतखाबात के लिए उनकी तैयारी महफूज हाथों ने कर ली है। ये है 35%। और फिर इमरान खान को ज़्यादा सख्तियाँ इतनी तो नहीं होंगी चूँकि काम उनका पूरा हो जाएगा। PTI के हवाले से कुछ सख्तियाँ होंगी, फिर नवाज शरीफ सख्तियाँ करेंगे, शहबाज शरीफ करेंगे। और एक बात बता दूँ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हों या शहबाज शरीफ हों, जिसको कहते हैं ना कि वो एक अजीब सख्ते में है कि क्या होगा, और वो एक खौफ में रहेंगे और उनके पास करने को पुलों, ब्रिजों, सड़कों, खेतों के अलावा कोई काम नहीं है। अल्लाह करे वो यही कर जाएं, तालीम, सेहत, तो ये भी बहुत बड़े काम हैं। लेकिन इक़्तिदार जो डाइल्यूट होना शुरू हुआ है 85 के इलेक्शन से, ये बड़ी अहम बात है। पाकिस्तान में इक़्तिदार डाइल्यूट होते होते 85 का इलेक्शन, जिसमें जुनेजो साहब आए, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाज शरीफ, फिर बेनज़ीर भुट्टो, फिर डाइल्यूट होते होते अब जो 2024 में डाइल्यूट हुआ है, तो अब ये इतना डाइल्यूट हो गया इक़्तिदार पॉलिटिकल लोगों के पास कि पाकिस्तान में सबसे डाइल्यूटेड पावर होगी जो मियाँ नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून की होगी, जिसके इत्तेहादी यकीनन मौलाना फजलुर रहमान भी होंगे, पीपल्स पार्टी भी होगी, और वो बनने वाली जमात भी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और इस्तेहकाम पार्टी के अलावा, जो बाद अज़ इंतखाबात जिनका जन्म होना है अगर 35% वोट पड़े।
चूंकि फिर पॉलिटिकल डॉक्टर्स को टेस्ट ट्यूब लीडरशिप की डेवलपमेंट और उनका जन्म आसान हो जाएगा। इसलिए कि 2018 में सिर्फ 13 आज़ाद उम्मीदवार जीते थे। इस दफ़ा पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में उम्मीदवार हैं आज़ाद, बशमूल 236 पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार। अगर 236 में से 40, 50, 60 जीत गए तो बस समझे वो गए मेजॉरिटी। 2-4 इमरान खान का नारा लगाते रहेंगे असम्बली के अंदर, आप देखेंगे, और एक नई पार्टी का ज़हूर होगा। किंग्स पार्टी कह लें, क्वींस पार्टी कह लें। और अगर 60% टर्नआउट हो गया, जिसका कि इम्कान है, पूरी दुनिया में बड़े बड़े जो अदारे हैं पाकिस्तान की सियासत पर नज़र रखने के लिए, अमेरिका के, यूरोप के, दुनिया के, वो ये बात सूंघने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई मालूम नहीं है अभी कि अगर लोगों ने रिवेंज ले लिया, जो इमरान खान के वोटर्स हैं, मैं पार्टी नहीं कह रहा, अगर 60% टर्नआउट हो गया तो पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली होगी। फिर माफिया होंगी, राब्ते होंगे, मुआहदे होंगे, गैर ऐलान याफ्ता NRO होंगे, एक नई सूरत हाल होगी। तो अब हम देखेंगे कि 8 फरवरी के नताइज क्या हैं, और कोशिश ये होगी पॉलिटिकल डॉक्टर्स की कि कम वोट डलें। लेकिन अगर लोगों का जमे गफीर 60-70% हो गया तो पाकिस्तान का बनाया जाने वाला वो सियासी ढांचा जो अप्रैल 2022 में शुरू हुआ था, उसको टूटेगा तो नहीं, लेकिन बड़े शगाफ और दरारें पड़ जाएंगी। तो मैं आपको ज़ेरे लब जो खबरें देके जा रहा हूँ, जो तजिया करके जा रहा हूँ, अब आप इसको दोबारा देखकर भी समझें कि मैंने क्या कहा, रिवाइंड करें और देखें मैंने क्या कहा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।